जय हिंद आप सबको। आज हम लोग पास्ट टेंस देखेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। आज पास्ट इंडेफिनिट को पूरा खत्म करना है। क्या क्या उसका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड के साथ नेगेटिव, पूरा को आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, तो पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। ये वो भूत नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो, ये भूत है जो काम हो चुका है, बीत गया है, ठीक है, उसको भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। काल मतलब समय। इसके भी चार हमारे पार्ट है। क्या है, चार तरह के टेंस है। पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अगर कोई बोलेगा तुमको सिंपल पास्ट टेंस, तो उसका मतलब भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की भी बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था वैसे ही पास्ट परफेक्ट है। और क्या होता है लास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। चार है, एक एक करके देखते हैं। चलो, पहला हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इसको देखो, यहां से हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन। क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पहचान। क्या बोलते हैं, पहचान। पहचान क्या होता है कि जब भी वाक्य के अंत में, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, आ ई ए, क्या है, आ ई ए, ठीक है, लगा हो, लगा हो, और वाक्य से प्रतीत होता हो कि वाक्य क्या है, भूतकाल में खत्म हो गया है। वाक्य क्या है, भूतकाल में खत्म हो चुका है, काम भूतकाल में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो क्या करेंगे, इसका अनुवाद किसे बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्या, इसका जो होता है जनरल रूल। क्या होता है, जनरल रूल। ये क्या बोलता है कि सब्जेक्ट, क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप, और प्लस क्या आता है, अदर वर्ब जो बच गए, ठीक है। ये सिंपल हो गया, यहां तक क्लियर है। इसका सबसे सिंपल क्या है पता है, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट्स। क्या होते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है, वर्ब का दूसरा रूप ही लगता है। समझ में आ रहा है, क्या क्या हो आपका, अगर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। एकदम टेंशन खत्म है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। कोई भी आपको सब्जेक्ट मिले तो क्या लगाना है, वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। अब क्या देखते हैं हम, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कोई बोलेगा मैं गया, मैं गया, या ये कोई बोलेगा मैं गया था। ये दोनों काम खत्म हो चुका है, दिख रहा है आपको, मैं गया था एक ही बात है, या मैं गया। ये या था ई थी से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके नहीं जाना है। समझ में आ रहा है, जो काम पूरा हो चुका है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। दिमाग में क्लियर है, यानी मैं गया या मैं गया था का एक ही अनुवाद होगा। क्या बनेगा इसका अनुवाद, आई वेंट। वेरी गुड। ये वेंट क्या है, गो का दूसरा फॉर्म है। अभी देखो हम यहाँ पे कुछ फॉर्म देख लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी। V1 से V2, गो, गो का क्या होता है, वेंट। कम, कम का क्या होता है, केम, ठीक है। यार समझ में आया। और क्या है आप बताओ, रीड, रीड का क्या होता है, रीड, रेड होता है, रेड पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, रन, रन का क्या होता है, रैन, ठीक है।
ऐसे हम क्या है कुछ शब्दों को देख लेंगे। और क्या है, जैसे मतलब प्ले, प्ले क्या होता है, प्लेड, ठीक है। वाक, वाक का क्या होता है, वाक्ड, समझ में आया। चलो अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो, कोई बोलेगा वे लोग, वे लोग आ गए, क्या आ गए या आए एक ही बात है, ठीक है। आ गए यानी आए, क्या बनेगा, दे केम। यहाँ से समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो तीसरा, अगर कोई ये बोल दे कि सीता, सीता बाजार गई, कैसे बनेगा बताओ, सीता वेंट टू, यहां तक क्लियर है। एक और देख लो, बोलो कुछ, जैसे बोलेगा तुम लोग, क्या तुम खाना खा लिए, तुम खाना खा लिए, कैसे बनेगा, यू एट, क्या होता है ईट का क्या होता है, एट, क्या होगा, एट फूड। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। सिंपल जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, ये कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अफर्मेटिव हमने क्या हुआ एक बार देख लिया। कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर है, आपको दिख रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट है, अगर वो काम खत्म हो चुका है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या होगा, उसको उसके लिए क्या करेंगे, V2 ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे, सबसे आसान है ये, ठीक है, क्लियर, दिमाग में क्लियर है। और दूसरा क्या आपने समझा, वे लोग आ गए या वे लोग आ गए थे, तब भी क्या होगा, वो दे केम ही होगा, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, क्लियर है, जो काम खत्म हो चुका है, समझ गए। चलो अब क्या देख, जल्दी से इसका देखते हैं, क्या निगेटिव वाला क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। यहां पे आ जाओ, पास्ट इन डेफिनिट टेंस, क्या लिखना है हमें, निगेटिव सेंटेंस, क्या देखना है, निगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे, क्योंकि क्या है, आप लोगों को बेसिक ये समझ में आ गई है, पर्सन क्या होता है, निगेटिव में कैसे बनाते हैं, निगेटिव होता क्या है, समझ में आ रहा, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे तो सब कवर अप हो जाएगा। चलो कैसे होगा, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाक्य में नहीं लगा हो, क्या हो, नहीं लगा हो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको, रूल क्या आता है इसके लिए, रूल क्या आएगा, इसके लिए भी सिंपल रूल है, क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आएगा डिड नॉट, क्या आएगा, डिड नॉट, या इसको बोलते हैं डिडंट, क्या बोलते हैं, डिडंट, एक साथ लिख देंगे, प्लस क्या आएगा, वर्ब का कौन सा रूप आएगा, पहला, वर्ब का यहाँ पहला रूप आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जो ये डू का डिड हो गया, समझ में आ रहे हैं, हमने क्या किया है, जब हमने निगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया लगाते हैं डिड ना, वही क्या करता है, उसके सेकंड फॉर्म को ले लेता है, तो यानी क्या होता है, यहाँ वर्ब का पहला रूप बच जाता है, प्लस अदर वर्ड, ये समझ में आया। अब ये सोचो कौन सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे क्या लिख दो, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा,
डिड नॉट या डिडंट लगेगा, एक साथ हो डिडंट बोलते हैं। यहाँ क्लियर है। अब जल्दी से हम क्या देखेंगे इसका एग्जाम्पल, क्या देखेंगे एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में बताओ कोई कोई भी शब्द बताओ। जैसे कोई बोलेगा मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ा। या कोई बोलेगा मैं नहीं पढ़ा था, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या होगा, एक ही बात है। कैसे बनेगा, आई डिड नॉट रीड, रीड, ठीक है, समझ में आया। दूसरा आ जाए इसी में, कोई बोलेगा तुम लोग नहीं खाए थे, तुम लोग नहीं खाए थे। कैसे बनेगा भाई बताओ कोई, यू डिड नॉट ईट, एट यहाँ नहीं होगा, V2 खाली कहाँ लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्लियर है। और बताओ कोई सेंटेंस, क्या आएगा सेंटेंस में। जैसे कोई बोलेगा क्या, हम लोग, क्या बोलेगा, हम लोग विद्यालय नहीं गए, हम लोग विद्यालय नहीं गए। तो क्या आएगा इसका, वी डिड नॉट गो हो जाएगा, ठीक है, वेंट नहीं आएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा, ध्यान देना, गो टू स्कूल। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। चलो आगे देख लो। अब क्या आएगा, वे लोग, क्या होगा, वे लोग, क्या होगा, वे लोग टहलने टहलने नहीं गए। गुड, कैसे बनेगा, वे लोग का क्या होगा, दे डिड नॉट वॉक, ठीक है, ठीक है। अब क्या आएगा लास्ट में, वह खाना नहीं खाई, ठीक है, क्या बनेगा बताओ, शी डिड नॉट ईट फूड। ये क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। चलो ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस, क्या था, निगेटिव सेंटेंस किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ तक क्लियर है पूरा, वेरी गुड। हम क्या करेंगे जल्दी से इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेंगे, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। समझ समझ के चलना है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका पहचान क्या होता है, कौन बताएगा, पहचान में क्या होता है, पहला होता है कि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, समझ में आया। और दूसरा क्या होता है, वाक्य के बीच में, WH वर्ड होता है, ठीक है, WH वर्ड लगा होता है, ठीक है। अब दिमाग में आएगा हमारे दोस्तों के WH वर्ड क्या होता है, तो बता चुका हूं हर बार। WH वर्ड क्या होता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, किसके लिए, ये सब लगा हो तो क्या बोलेंगे उसको WH वर्ड बोलेंगे। दूसरा उसी का
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, ठीक है, हाउ मच, ये सब क्या होगा, WH वर्ड उसको बोला जाता है। ये भी क्या होगा, प्रश्नवाचक बना देगा, पहले लगा लेते हैं। ध्यान रहे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। अब क्या आएगा तीसरा, इसका रूल क्या आता है, नियम, क्या है, नियम। नियम में क्या आएगा, नियम क्या आएगा यहाँ पे बताओ, पहला नियम बताओ क्या आएगा, डीड, क्या आएगा, डीड प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, नॉट, अगर नहीं लगा हो तो, ठीक है, ब्रैकेट में कर देता हूं, प्लस क्या आएगा, वर्ब का पहला रूप, प्लस क्या आएगा, अदर वर्ड, प्लस क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। अब क्या आएगा दूसरा में, हमारे पास WH वर्ड अगर हो तो WH पहले आ जाएगा ना, WH वर्ड पहले आ गया, फिर क्या बचा, डिड, फिर क्या बचा, सब्जेक्ट, फिर क्या बचा, जरूरत पड़े तो नॉट, ब्रैकेट में कर दिया हूं, प्लस वर्ब का पहला रूप। ये क्या होगा, वर्ब पहले और दूसरा होगा, पहला ही होगा, ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक इसका और देख लो तीसरा, इसको हम एक साथ कर सकते हैं, डिड नॉट को, ठीक है, तो कैसे कर लेंगे, डिडंट, एक साथ लिख, बताया था ना एक बार, मुझे बता रहा था तो कि एक साथ हैवंट, डिडंट, ठीक है, डोंट, ये एक साथ भी हम लिख सकते हैं। डिडंट पहले कर लिया तो क्या बच गया, सब्जेक्ट, प्लस क्या बच गया, वर्ब का पहला रूप, प्लस क्या बचा, अदर वर्ड, प्लस क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेम उसको यहाँ भी चौथे में कर लोगे, WH वर्ड के लिए क्या होगा, WH वर्ड होगा, प्लस क्या होगा, डिडंट होगा, नॉट इधर आ गया, ठीक है, एक साथ हो गया, प्लस क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, प्लस क्या हुआ, वर्ब का पहला रूप हुआ, प्लस क्या हुआ, अदर वर्ड, प्लस क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया पूरा रूल्स, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। अब आते हैं एग्जाम्पल्स, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, पहला पहला क्या होगा, मैं, क्या, उसको ले लो, क्या पहले कर लो, क्या मैं बाजार गया था, क्या मैं बाजार गया था, कैसे बनेगा, गया था ना, तो कहाँ जाएगा, पांच में जाएगा, नहीं जाएगा, यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि काम जो हमारा पास्ट लिखने के साथ ही है, गया गया था एक ही बात है। चलो क्या होगा, डिड आई गो टू मार्केट, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा आ जाओ, क्या हो गया, तुम कब खाना खाए, तुम कब खाना खाए, कोई पूछेगा तुम खाना कब खाए, तो क्या बताओगे, अभी तक नहीं खाए, है ना, तो क्या होगा, कब का पहले आ जाएगा, when did you eat की eat होगा, वर्ब का पहला रूप, वेरी गुड, eat food, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, एग्जाम्पल बताओ, ये कोई बोलेगा, क्या क्या हम लोग, क्या हम लोग पढ़ लिए, क्या हम लोग नहीं पढ़े, क्या हम लोग नहीं पढ़े, क्या हम लोग नहीं पढ़े, तो क्या होगा, डिड वी नॉट रीड, और कैसे बनेगा एक तरह से, डिडंट, क्या होगा, डिडंट वी रीड, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और बताओ 4 नंबर क्या होगा, वे लोग, वे लोग विद्यालय, वे लोग विद्यालय क्यों नहीं गए, वे लोग विद्यालय
वे लोग विद्यालय क्यों नहीं गए? वे लोग विद्यालय क्यों नहीं गए? तो क्या बनाओगे? वाई आया ना पहले। वेरी गुड। वाई डिड दे नॉट गो टू। क्लियर है? यहां तक कोई संदेह नहीं है ना? चलो एक और देखो, पांचवा। जैसे बोलेगा वह वह टहलने कब गई? वह खाना कब नहीं खाई? वह खाना कब नहीं खाई? वह खाना क्यों नहीं खाई? वह खाना क्यों नहीं खाई? वह खाना क्यों नहीं खाई? कैसे बनेगा? वाई डिड सी नॉट इट? क्लियर है? यहां तक पूरा क्लियर है? किसी कोई डाउट? तो आज हमने क्या देखा? पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हमने क्या किया? आज पूरा निपटा दिया। अगले क्लास में क्या देखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करेंगे? हम टेंस को खत्म करेंगे। अभी सोच रहे हो टेंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपको टेंस समझ में नहीं आएगा तो एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा, नरेशन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन टैग समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या है? ये बेस है, बेस है मतलब आधार है, फंडामेंटल है, ये मौलिक चीज है। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।